ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि हम बच्चे बाप के मददगार बने, यानी बाप जो हमें अविनाशी ज्ञान रतन प्रतिदिन दे रहे हैं उसे हमें बांटना है, क्योंकि बाप विश्व कल्याणकारी है। तो हमें भी सेवा कर बाप का संदेश अधिक से अधिक सर्व आत्माओं तक पहुंचाना है। तो जब बाबा कहते कि जो बच्चे बाप के मददगार बनते हैं उनको क्या मिलती है, इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगा, यानी कि उन्हें पद मिलता है। तो और जो पद का आधार क्या है, वो सर्विस है। जो जितनी सर्विस करेंगे उतनी ही बड़ी उन्हें प्राइज मिलती है। और बाबा ने कहा कि बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्हें ज्ञान का बहुत शौक होता है, योग का भी उन्हें नशा रहता है। तो बाबा कहते बाबा की जो ज्ञान डांस है वो उन्हीं बच्चों के सामने अच्छी होती है, लेकिन स्टूडेंट तो सब हैं। सभी कौन बैठे हो? गोडली स्टूडेंट। लेकिन बाबा कहते स्टूडेंट कैसे हैं? नंबर 1 है। कल भी बताया था ना कि 4 चीजें, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, हर मुरली में है। तो जो जितनी धारणा करता है उसी अनुसार जो है वो नंबर पाता है। तो ये वंडरफुल स्कूल है। लेकिन यहाँ आकर और हम ज्ञान को बिल्कुल भी प्राप्त ना करें, ऐसा ना करें, क्योंकि फिर हम वर्षे के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। और हमें तो बाप से वर्षा लेना है। तो हमें क्या करना है? बहुत अच्छी रीति ध्यान से पढ़ाई पढ़नी है और इस ज्ञान की गहराई को समझना है। ठीक है ना? जब हम ध्यान केंद्रित करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। सुनते हैं साकार मुरली के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है? किन बच्चों के सम्मुख? जो एक बाप के जो एक बाप की याद में रहते हैं। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिन्हें योग का नशा है, उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबरवार स्टूडेंट हैं, परंतु बाबा कहते ये वंडरफुल स्कूल है। कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप, बच्चे भी रूहानी बच्चों को समझाते हैं। और इस ज्ञान को क्या कहा जाता है? रूहानी ज्ञान, अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही
होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं, है ना। केवल बाप में ही रूह की नॉलेज, क्योंकि बाबा एक रूह है और हम बच्चे भी रूह हैं, रूह की नॉलेज रूह ही देगा, है ना। स्पिरिचुअल में भी स्पिरिट की नॉलेज माने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर है, डॉक्टर है, माने वो उनकी विशेषताएं हैं, स्पेशलाइजेशन है। हर एक की ड्यूटी और पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, बिंदी, अति सूक्ष्म बिंदी, जिन्हें हम इन आंखों से नहीं देख सकते, केवल डिवाइन नेत्र से ही उसको देख सकते हैं, है ना। बाकी इसको महसूस कर सकते हैं। वंडर है ना कि कितनी छोटी सी आत्मा है। गाते भी हैं कि चमकता है भ्रकुटी के बीच में अजब सितारा। यह भी गाया जाता है कि निराकार आत्मा का यह शरीर तख्त है। कहाँ बैठी है आत्मा? मस्तक के बीच में। तो ये आत्मा का तख्त है, यहाँ पर आत्मा बैठती है। बाबा कहते कि है बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। कौन है सब? एक जन्म के फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट ना मिले दूसरे से। किसको भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे, फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उझाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। माने जो आत्मा की शक्तियां खत्म हो गई हैं, सुबह योग में बैठने से आत्मा क्या हो जाती है? प्रज्वलित हो जाती है, माने उसमें शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। कौन है बाप आज? सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती है ना, अब कौन कौन सी खाद पड़ती है? चांदी, तांबा, लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज, सिल्वर एज, है ना। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, है ना। तो ये चारों एज है ना, गोल्डन एज, सिल्वर एज, है ना, कॉपर एज और आयरन एज। कलयुग को आयरन लोह युग कहा जाता है, क्योंकि आत्मा कैसी हो गई है? काली हो गई है। ये बातें और कोई भी मनुष्य, गुरु आदि नहीं समझाएंगे। और हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, सतो, रजो, तमो। और उनमें भी सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, रजो, तमो, तमो प्रधान। ठीक है ना। तो ये बातें और कोई भी मनुष्य, गुरु नहीं समझाएंगे। एक सतगुरु ही ये बातें समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। यानी कि भगवान जो सतगुरु हैं वो आए कैसे? उसके लिए भी तो तख्त चाहिए। कहाँ बैठेंगे? और आत्मा का तख्त क्या है? भ्रकुटी। तो बाबा कहाँ आकर बैठते हैं? ब्रह्मा की भ्रकुटी में। तो बाबा कहते कि उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है, उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है। वह तो नेति नेति कहते आए हैं कि इससे अधिक कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो कि पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ आने से पहले हम जानते थे? नहीं जानते थे ना। तो बाबा ने बताया तो हम सब जान गए हैं। जो कुछ भी नहीं समझते हैं, बाबा कहते उनको बेसमझ कहा जाता है।
भारतवासी समझते हैं कि हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो, यह सब अब भूल जाओ। क्या कहा? यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ और कोई कहाँ रहते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। माने ज्ञान तो बोला जा रहा है ना, बोल करके, और योग में साइलेंस में रहते हैं। तो कहते योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं है। तो बाबा ने कहा ना, साइलेंस मुख से तो बंद हो गए है ना, लेकिन अंदर में तो बहुत कुछ चल रहा है। तो बाबा ने कहा जब बाहर से भी और आत्मिक दृष्टि से भी आत्मा विचारों में, बाहरी विचारों में ना हो, तब उसे डेड साइलेंस, बस बाप और आप, है ना, 2 ही चीजें हैं। तो कहते हैं डेड साइलेंस, कहते हैं 3 मिनट डेड साइलेंस, परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहाँ थोड़ी ही शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है ना, रानी का हार गले में था और उसने ढिंढोरा पिटवा दिया सारे में कि रानी का गले का हार खो गया। तो वही आज हालत हो रही है। ये मिसाल है शांति के लिए, कि भाई हम शांति को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, है ना, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन हमें शांति कहीं भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि शांति तो अपने अंदर है ना। शांति कहाँ पर है? अपने अंदर है ना। आत्मा का गुण है शांति, स्वधर्म है आत्मा का, तो उसे हमें अपने ही अंदर खोजना है। तो कहते ये मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह तो तुम बच्चे समझ सकते हो, बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वॉइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो फिर पुजारी बनो। माने वॉइसलेस वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन वॉइसलेस वर्ल्ड का अर्थ दुनियावी मनुष्य नहीं जानते, जहाँ कोई भी पतित ना हो। वॉइसलेस वर्ल्ड का मतलब यह निर्विकारी दुनिया, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी भी ऐसे नहीं कहा जाता बाबा कोई पुजारी बनते हैं, नहीं ना, बाप कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा को कह देते हैं, तब बाप कहते हैं भारत में जब जब ऐसी धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते हैं कि शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है। बहुत समझने की बात है। पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है, क्योंकि विचार किस में आएगा? मन में आएगा ना, और मन कौन है? आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा पतित बनती है, फिर शरीर भी, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? शरीर पर। सोने में ही खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हरेक आत्मा हरेक में
आत्मा विराजमान है। हर एक के अंदर क्या है? आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा। जीव बॉडी यानी शरीर को कहते हैं, और आत्मा जो शरीर को चलाने वाली है। जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। तो योग है बिल्कुल साइलेंस। योग क्या है? बिल्कुल साइलेंस, है ना। मुख का भी मौन तो मन का भी मौन। फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे, जो ज्ञान के शौकीन होंगे। बाप जानते हैं कि किस में कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कि कौन कौन अच्छे अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का भी जहाँ तहाँ बुलावा होता है। किसको बुलाएंगे? है ना, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाषण करने के लिए, है ना, प्रोग्राम के लिए, उन्हीं को बुलाते हैं। तो कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहाँ तहाँ बुलावा होता है। बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना। पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं ना। समझ सकते हैं कि फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यहाँ तो बेहद का क्लास है। कैसा क्लास है यहाँ? बेहद का। इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते ये हद की नहीं है ना। तो उसमें बिठा दिया आगे पीछे कि भाई ये ओ ग्रेड के है, ये ए ग्रेड के है, बी के है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं बिठा सकते हैं। समझ सकते हैं कि फलाना होशियार है, यह मीडियम है, यहाँ तो यह है बेहद का क्लास, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं कि हमारे सामने ये जो बैठे हैं इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है। बाकी तो ना ज्ञान है और ना याद है। लेकिन भावना है तो भावना का भाड़ा तो बाबा को देना होगा ना। इतना निश्चय है कि यह बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है ना। भाव से बैठे हैं तो वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है। स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं जो, उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं। जो राय देते हैं, माथा मारते हैं, उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी व देखी है? किस प्रकार की शांति मांगते हो? बाबा कह रहे हैं ना, सर्विस का पॉइंट बता रहे हैं कि उनसे प्रश्न पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी विश्व में शांति। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो। जो प्रश्न पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो, कि तुम्हारी डिमांड क्या है। अखबारों में भी डालो, शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं शांति में रहती हैं। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने के कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो कि हम डबल सिर ताज बनते हैं। हम देवता थे, अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं। देवताओं को मनुष्य नहीं कहा जाता, जबकि वो भी 2 हाथ पैर आँख नाक कान वाले हैं, लेकिन उनको देवता, क्योंकि वह कौन है? दैवी गुणों वाले। जिनमें अवगुण है
वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वे सिर्फ गाते रहते हैं अच्युतम केशवम। जैसे तोते को सिखलाया जाता है ना, कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्म लोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे, वहां तुम आत्माएं रहती हो। दुनिया किसे कहेंगे? जिसमें मनुष्य रहते हैं, है ना। तो वहां तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, चाहे सतयुग है कलयुग है, ये दुनिया यही होती है। वह है शांति धाम। बाप समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानता। माना ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे, बाबा ने उनमें प्रवेश कर उनको बतलाया। यह भी अभी सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी दुनिया पतित दुनिया रावण की दुनिया है। जो नंबर 1 पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ। उनको फिर क्या बनाते हैं? अपना रथ बनाता हूँ। फर्स्ट सो लास्ट में आया है। जो फर्स्ट है ब्रह्मा ही क्या बनते हैं? श्री कृष्ण। सृष्टि का पहला पत्ता है, इसलिए श्री कृष्ण के जन्म को किस पे दिखाते हैं? पत्ता। इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पहला पत्ता है और लास्ट भी यही बनता है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट सो लास्ट में आया है, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते कि देवी देवता धर्म में आता हूँ, ऐसे कहा नहीं ना। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी का, उनके कंबाइंड स्वरूप को विष्णु कहा जाता है। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं। यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। वह बनते हैं। इनको वह यानी कि ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चय हो जाता है कि मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे? सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ बाबा आया हुआ है, यह दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी। कहते हैं कि कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना। तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजन और महारानी बनते हो। यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं ना। श्री कृष्ण को कितने कलंक लगाए कि भगाया, ये किया वो किया, है ना। तो बाबा कहते जब कलंक लगते हैं तब ही कलंगीधर बनते हैं। कलंक लगते हैं वास्तव में किस पर? शिव बाबा पर। कितनी ग्लानि करते हैं, कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। कैसे है क्या? नहीं है ना। तो हमने कहा आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। तो कितनी ग्लानि की है।
अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है सबसे ऊंचे कुल। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है। यहाँ ब्राह्मणों की राजाई तो नहीं होती है ना, तो डिनाइस्टी नहीं है। तो कहते हैं इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हैं क्या, पूछ रहे हैं। श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं। भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियाँ आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करें। ऐसी बीमारी आदि वहाँ होती नहीं। बाबा कहते हैं बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। ये सब बीमारियां द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है। कल की बात है, 150 वर्ष की आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे और यह भोगी हैं। आज के मनुष्य क्या हैं, भोगी हैं और वो योगी थे। तुम राजयोगी, कौन हो तुम, राजयोगी, राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास व वर्ष नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। माने कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ, माने हर कल्प के जब चेंज होता है उसमें मैं आता हूँ। और उन्होंने संगम को छोड़कर सिर्फ युगे युगे शब्द पकड़ लिया। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो। क्या बात नहीं भूलनी है, कि पावन बनना है तो मुझे याद करो, क्योंकि वह कौन है, एवर पावन है ना। अपने को आत्मा समझो, देह के सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस घर जाना है। मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। देखो इस बात को समझो कि मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने। पहले आत्मा पावन बनेगी, जो बाबा ने स्टार्टिंग में कहा, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। माने सत्युग में फिर कैसी मिलेगी, कंचन काया। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ देते हो, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम। तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। सारा समझाकर बाबा कहते अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकलकर सच्चा सोना बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से ऊंच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ
भावना तो हो, लेकिन भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। क्या कहा बाबा ने? तो क्या करेंगे? बाप को याद करना, सर्विस करेंगे, है ना। कौन कौन करेगा? हाथ खड़ा करो। सब सर्विस करेंगे, सब अनुमान है, संदेश देकर आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। आज का वरदान है, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाली श्रृंगारी मूरत भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाली श्रृंगारी मूरत भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो, माने दूसरों को भी ये अनुभव हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए। इसको ही कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। स्लोगन, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। माने व्यर्थ संबंध संपर्क भी, व्यर्थ में हम किसी के पास जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जमा का खाता क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। कहते हैं व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ओम शांति।